अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बट फैट नहीं, क्योंकि फैटनेस बहुत प्रॉब्लम करती है। जो फैट होंगे मेरे व्यूवर वो बाखूबी समझ गए होंगे, वो तो ठीक से बैठ के पोटी भी नहीं कर पाते होंगे। और जब एक बार आप बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल हो जाता है, और जब खड़े हो जाते हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, हेयर प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो काइंडली अपना वेट जो कम करने की कोई ना कोई कोशिश कीजिए, वॉक कीजिए। अगर वॉक नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो अपने जो डाइट है उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर डाइट पर फोकस नहीं कर सकते तो काइंडली आप ग्रीन टी ही यूज़ कर लिया करिए दिन में 2 मरतबा। ग्रीन टी, लेमन ग्रास की जो ग्रीन टी होती है वो वाली आप दिन में 2 मरतबा यूज़ कर लिया करें। उससे आपका फैट बहुत कम हो जाएगा, आपके जो हार्ट प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी, और आपकी बॉडी जो प्रोटेक्ट रहेगी, हीट उसमें मौजूद रहेगी। तो भाषण भी हो गया और सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में बिजी भी होंगे, और अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने दोस्तों को खूब अच्छे से सपोर्ट कर रहे होंगे अच्छे अच्छे कामों में। तो दोस्तों, ये प्लांट तो आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि इसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियो तो बना चुका हूँ। जो मेरे कंटिन्यूली सब्सक्राइबर हैं, मुझे फॉलो करते रहते हैं, वो तो देखकर समझ गए होंगे भाई इतने पत्ते कैसे निकल आए। हाँ, यही तो बात है, इतने पत्ते कैसे निकल आए, और इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ क्यों चल रही है, जबकि अभी फूल नहीं लगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो अब जो इंग्लिश रोज़ को जो फूल लगते थे वो अब नहीं लगा करेंगे, क्योंकि ये सर्दी के सीज़न का प्लांट है, सर्दी का बादशाह है। ये इंग्लिश रोज़ है, ये लोकल नहीं है। ये जस्ट सर्दी के सीज़न में होता है, जैसे दिसंबर और जनवरी में। तो अब तो फरवरी भी एंड होने वाली है। आज 28 तारीख या 27 तारीख हो गई है आज। तो ये मरने वाला है, आई मीन के फूल अब इसको नहीं लगेंगे, जस्ट पत्ते तो निकलेंगे ही, अगर आप उनकी अच्छी केयर करते रहोगे जभी। तो आपको अब वायरिंग ठीक से नज़र नहीं आ पा रही होगी। जब हम लेकर आए थे इसको नर्सरी से, तो हमने इसकी वायरिंग भी की थी, और इतने पत्ते भी नहीं थे। तो वायरिंग की थी तो इसको कुछ बैंड भी दिया था, कर्व भी दिया था हमने। तो इतने कर्व दिए थे हमने, लेकिन अब आपको वो दिख नहीं रहे। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इतने पत्ते, इतने शाइनली पत्ते, न्यूली पत्ते, लीव्स इसके निकलना शुरू हो गए हैं। जगह जगह से बहुत से बर्ड निकल रहे हैं, वहाँ से इनकी शूटिंग स्टार्ट है। तो इसलिए आपको ठीक से वायर भी नज़र नहीं आ रही कि हमने टहनियों को, इसकी ब्रांचेस को कैसे कैसे इसको कर्व दिया था हमने। तो अब ये प्लांट तो आपने देख लिया। इसको 360 पर मैं अभी घुमा के दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं थोड़ी सा डिस्टेंस पर हूँ कैमरा से। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसको 360 एंगल पर घुमा के दिखाऊँ कि कैसा लगता है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना, मुझे बहुत, यकीन मानो, मुझे ये रोज़ प्लांट अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मेरे व्यूअर ने कहा कि रोज़ प्लांट पर भी आप वीडियो बनाइए। तो जैसे ही मुझे इससे लगाव हुआ तो मेरा मन चाहा कि मैं क्यों ना रोज़ प्लांट को, इसकी ग्रोथ के बारे में स्टडी करूं, इसको समझूं अच्छी तरह से कैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि इस प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल कोई फंगस का नामो निशान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है ये, जबकि ये है भी ग्राफ्टेड, ये ग्राफ्ट किया हुआ रोज़ प्लांट है। तो ये बहुत ज़बरदस्त अभी तो इसकी ग्रोथ चल रही है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये ऐसे ही चलती रहेगी। अभी मैंने इसकी कोई ब्रांचेस कट नहीं की, और ना ही मैंने इसके कोई पत्ते तोड़े हैं। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो फिर मैं इसके साथ कुछ करना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। और याद है आपको, जब हमने इस एरिया से वायरिंग कर रहे थे तो बेंड देने की कोशिश कर रहा था मैं, तो उसकी ब्रांच टूट गई थी। तो ब्रांच टूटने के बाद मैंने उसके ऊपर वायर कर दिया था और टेप कर दी थी, ताकि सपोर्ट मिल जाए और वो ब्रांच वहीं से जुड़ जाए, जॉइंट लग जाए उसको। तो अब आपके सामने है, ये ब्रांच यहाँ से ब्रेक हुई थी, और यहाँ से ये न्यू ग्रोथ जो स्टार्ट हुई उसकी। और देख लें जगह जगह से कितने ज़बरदस्त पत्ते निकल रहे हैं उसके। ये देखिए, ये न्यूली पत्ते हैं, और बहुत से पत्ते हैं। मैं आपको अभी क्लोज करके दिखाता हूँ। तो अभी हम इसके वायर को भी रिमूव करेंगे और देखेंगे इनसाइड के इसका जॉइंट जो है ना ठीक से लग गया है कि नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, इसका मतलब है कि जुड़ गया होगा।
आपको मैं बाद में इसके जो हमारा मेन टॉपिक है वो इसी प्लांट के बारे में है, लेकिन इसके साथ और भी डिस्कस हो जाए रोज़ प्लांट की कटिंग जो हमने लगाई थी उसके बारे में भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मैं अभी मैंने सोचा है कि मैं शेयर कर लूं आप लोगों के साथ, तो क्योंकि ये रोज़ प्लांट की वीडियो है तो रोज़ प्लांट के बारे में ही मैं सब कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, जो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था और जो अब नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो ऐसे ही सीखते जाएंगे और हमें समझ लगती जाएगी कि कैसे कैसे और क्या क्या करना है। पहले आप इसको देख लीजिए ज़रा, ताकि आपको थोड़ा समझ लग जाए कि हमने क्या क्या किया था इनके साथ। तो अब मैं इसको बाद में लूँगा। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने कटिंग्स लगाई थी रोज़ प्लांट की, तो उनकी क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक वो उन्होंने अपना पीरियड सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ देसी रोज़ की, जो मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था तो उनके प्लांट में से ब्रांचेस काट के लाए थे, हम स्टिक काट के लाए थे, तो उसकी हमने स्टेम्स लगाई थी। तो आपके साथ अब मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, ये आपके सामने है ग्रोथ इनकी, कैसे इनकी ग्रोथ जो है ना वो सक्सेसफुल बढ़ रही है। बडिंग भी स्टार्ट हो गई है। कुछ यूँ दिखाऊं तो बडिंग भी स्टेम से जारी हो गई है। ये देखिए, ये जो गमले के साथ में है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। वेल कुछ नहीं होता, एक भी बर्ड निकला है, सक्सेसफुल हो जाए तो इनफ है हमारे लिए। लो, और ये जो दो स्टैम्प हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये डेड होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ से भी इनके बर्ड्स निकले थे, लेकिन जो है ना इनकी प्रोग्रेस अब बहुत स्लो हो गई है और ये फंगस खा रहा है इनको। ये इनका कलर जो है ना वो ब्राउन हो रहा है, जबकि ऊपर से ये अभी ग्रीन है। तो ये डेड ब्रांच बन रही है, ये वुड बन जाएगी, डेड वुड बन जाएगी और 2-3 रोज़ में। तो ये अभी भी थोड़ी थोड़ी ग्रीन है, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि ये डेड हो जाएगी, इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा। और एक ये है, 1 2 ये 3 और ये हमारे 4, ये हमारे 4 जो ब्रांचेस हैं कटिंग्स जो लगाई थी हमने, ये सक्सेसफुल हो गई हैं। और एक ये छिपी हुई है नीचे मट्टी के अंदर दबी हुई है, ये वाली, ये देखिए ये भी इसके अंदर से पत्ता निकल रहा है। तो 1 2 3 4 5 जो है ना, 5 स्टेम्प में से कटिंग में से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे फ्यूचर में ये भी मर जाएंगे, ये भी मुरझा जाएंगे, इनकी पत्तियां भी टूट जाएंगी, क्योंकि इसकी एक रीज़न है, बहुत मायने रखती है रीज़न इनकी। ये है तो बालू मट्टी में ही हमने इसको ग्रो किया था, लेकिन जो है ना हार्डनेस इस मट्टी के अंदर अभी भी है। तो मैं गया था किचन गार्डनिंग शॉप पर, वहाँ जो एग्रीकल्चर का एक बंदा था उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया। जल्दी वो बताते नहीं अपने दिल के राज, क्योंकि ये उनका काम है, तो वो अपने काम नहीं किसी को बताते। लेकिन मैंने उनको फोर्स किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप मिट्टी से भी बेहतरीन एक बहुत ज़बरदस्त मीडिया होता है, जिसके अंदर आप इसको कटिंग्स को लगाओ तो वो 100% जो है ना वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। कोई भी आपकी जो ब्रांच है, कोई भी कटिंग ज़ाया नहीं होगी, डेड नहीं होगी। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या है, उन्होंने कहा भाई रेत जो हम घर बनवाते हैं, जिस रेत में हम सीमेंट भी मिक्स करते हैं, वो वाली रेत आप ले लीजिए और उसके अंदर कटिंग्स को लगाइए, जितनी भी कटिंग आपने लगानी है। तो बहुत जल्दी स्प्राउटिंग भी, उनकी शूटिंग भी स्टार्ट होगी और रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा। और उसकी रूट जो है ना, रूट जर्मिनेशन में बहुत ज़बरदस्त काम करती है रेत, क्योंकि रेत बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इसमें बिल्कुल हार्डपन होता ही नहीं, ना होने के बराबर होता है। क्योंकि रेत अगर सूख भी जाए ना, तो अगर हम हाथ लगाएंगे तो वो बुरादा बन जाती है, पाउडर बन जाती है। तो मिट्टी ऐसा नहीं होती, हालांकि मिट्टी, बालू मिट्टी में भी ग्रोथ होती है, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ होती है। लेकिन रेत में जो है ना कटिंग्स की बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, और जब हो जाएगी तो हम उसको बहुत आराम से उखाड़ भी सकते हैं। अब मिट्टी में से मैं स्टेम को उखाड़ना चाहूँगा तो ये जड़ें इसकी टूट जाएंगी नीचे से, मे भी कि स्टेम भी टूट जाए और ये डेड हो जाए। लेकिन रेत में ऐसा नहीं होता, रेत में हम जस्ट इसको पकड़ के ऊपर को खींचेंगे तो वो सारी की सारी रूट्स भी साथ में आ जाएंगी। जो भी ब्रांचेस की रूट जनरेट हुई होंगी, वाइट कलर की रूट्स होंगी, उनकी बहुत ज़बरदस्त उनकी ग्रोथ चल रही होगी। उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था कि आप रेत के अंदर ग्रोथ अपनी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब तो हर सीज़न चला गया है कटिंग लगाने का, तो अब मैं भी कि मैं नेक्स्ट ईयर, अगर मेरा चैनल तब तक आप वॉच करते रहे, मेरे साथ सपोर्ट मेरी करते रहे, कंसंट्रेट करते रहे, तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बहुत से ट्रिक्स, बहुत सी टिप्स आपको बताता रहूँगा।
शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ भी। तो फिर नेक्स्ट ईयर जब हम न्यू कटिंग से ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे तो वो रेत को मैं यूज़ करूँगा। ओके, ये तो चल रहा है, अभी मैं इनको चलने देता हूँ। अगर ये डेड भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि हमने इनमें से शूटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। अब वो आगे नहीं बढ़ी तो वो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे हमें वैसे वैसे पता चलता जाएगा। लेकिन मैं भी कि मैं और भी इसका कुछ करूँगा, लेकिन अभी मैं इसको साइड पर रखता हूँ और आपके साथ ये शेयर करता हूँ। एक ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त है। ये इंग्लिश रोज़ है, इंग्लिश रोज़ की कटिंग मैंने लगाई थी। तो इसका भी एक ट्रिक उन्होंने बताया था एग्रीकल्चर वालों ने मुझे। पहले मैंने सुना ये था कि इंग्लिश रोज़ की कटिंग से ग्रोथ नहीं होती, अगर ग्रोथ हो जाए तो वो फूल जो है ना वो देसी लगेंगे उसको, यानी कि लोकल फूल लगेंगे रेड कलर के। इंग्लिश रोज़ यानी कि पिंक और डिफरेंट कलर जो होते हैं वो वाले कलर नहीं लगेंगे। तो मैंने आइडिया के तौर पर मैंने कहा चलो टेस्ट तो करते हैं। टेस्ट के तौर पर मैंने इंग्लिश रोज़ की ब्रांचेस काटी और इनमें गमले में लगा दी। तो लेकिन ये देखिए आपके सामने अभी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो रही है। ये देखिए इनकी ग्रोथ अभी चल रही है, अभी इनकी बडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये भी तरीका ठीक रहा मेरा। और जब ये लगाने के बाद मैं ये देखिए ये एक को ना फंगस खा रहा है, ये ब्राउन हो रही है। तो जब ये ब्राउन जो हो रहा है इसको फंगस खा रहा है, लेकिन ऊपर से अभी इसकी ग्रोथ जो है ना वो चल रही है, इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सेकंड भी है, ये 2 शूटिंग और ये एक 3, ये ग्राउंड लेवल पर भी है एक। तो इनकी भी अच्छी चल रही है शूटिंग। तो ये लगाने के बाद मैं एग्रीकल्चर वाले से मिला तो उसने मुझे एक नई टिप बताई जो बिल्कुल डिफरेंट थी, जो मेरे सोचो गुमान में भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। और मैं किसी गोरे से मैंने ये भी नहीं सीखा कि वो भी ये कर सकता है, क्योंकि ये बहुत एग्रीकल्चर फील्ड ही ऐसी है कि वो एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ पौधों के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैंने सवाल उनसे किया कि अगर मैं ग्रो करना चाहूँ कटिंग्स के थ्रू इंग्लिश रोज़ को तो वो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा तो फूल कौन से लगेंगे, वो कहते हैं वही लगेंगे जो जिस पौधे से आपने इसकी स्टेम्प काटी है, यानी इंग्लिश रोज़ से काटी है तो इंग्लिश रोज़ ही ग्रो होगा। तो नेक्स्ट मेरा सवाल ये था कि अगर ये ग्रो हो जाती है तो क्या ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है कि ये जल्दी मर जाए, क्योंकि ये इंग्लिश रोज़ पाकिस्तान से नहीं है ना इंडिया का है, ये दूसरे कंट्रीज़ का है, जैसे कि लंदन से हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे कंट्रीज से लाया गया ये पौधा है। तो ये वाला पौधा हमारी मिट्टी में डायरेक्टली सर्वाइव नहीं कर पाता, जिस वजह से वो मुरझा जाता है। तो उन्होंने ये सलूशन भी मुझे बताया कि आपके लिए एक ट्रिक है और टिप पे आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसको कैसे सक्सेसफुली ग्रो करना है, वो जल्द मुरझाएगा भी नहीं और लॉन्ग लाइफ के लिए आपके साथ ये रहेगा। तो मैंने कहा कि बताइए। उन्होंने कहा कि आप ब्रांच को काट लीजिए, इंग्लिश रोज़ की ब्रांच को काट लीजिए, जिस तरह के ये मान लीजिए ये अभी हम काट के लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको मिट्टी के अंदर डायरेक्ट दबाना नहीं है, सीधे जैसे मैंने ये दबाया हुआ है ना इस तरह नहीं दबाना, आपने उल्टा करके दबा देना है, अप साइड डाउन कर देनी है और डाउन वाली अप कर देनी है, यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन में आपने ऑपोजिट कर देना है एक दूसरे को। तो ब्रांच को आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए एक हफ्ते के लिए, रेत के अंदर दबा दीजिए और एक हफ्ता के लिए उसको एज इट इज़ लगा रहने दीजिए, पानी दीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो एक हफ्ता जब गुजर जाए तो उसको दोबारा उखाड़िए और राइट तरीके से जो असल जेन्युइन तरीका होता है उस तरह आप दोबारा ऊपर वाली जो कटिंग है उसको नीचे कर दीजिए और नीचे वाला जो है उसको ऊपर कर दीजिए और मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर उसको दबा दीजिए। तो उसमें से जो स्प्राउटिंग निकलेगी, शूटिंग निकलेंगी, वो 100% जो है ना इंग्लिश रोज़ की होंगी और लॉन्ग लाइफ के लिए जिस तरह के हमारी ज़मीन में उगते हैं पौधे, इसी तरह का वो पौधा होगा, जल्दी मरेगा नहीं। तो ये एक मेरे लिए नया जो सबक सीखने को मिला, मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ। तो मैं अब नेक्स्ट ईयर ऐसा ही करूँगा, एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। ये आपके सामने ये भी चल रहा है, इसको चलने देते हैं अभी। और एक ये प्लांट है जो हमने लगाया था, उसमें 20 रुपये का मैं ख़रीद के लाया था इसको। ये लगा हुआ था प्लास्टिक बैग में, पॉलीथीन बैग होता है उसके अंदर लगा हुआ था। तो 20 रुपये का मैंने ये ख़रीदा था। इसकी ब्रांच देखिए कितनी थिक है ब्रांच और इसकी ग्रोथ भी चलती है, लेकिन
ये देखिए आपके सामने ग्रोथ इसकी होती है, लेकिन पत्ते जो है ना बाद में थोड़ा बड़े होते हैं तो मुरझा जाते हैं, उनकी जगह पर न्यू शूटिंग्स निकलने लग जाती हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होता। ये देखिए यहाँ से ब्रांच जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये देखिए ये जो शूट निकला हुआ है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है, लगता है जैसे ये मर जाएगा। ये असल में लगा हुआ था पॉलीथीन बैग में और मैंने शिफ्ट किया था प्लास्टिक के कंटेनर में, प्लास्टिक पॉट में मैंने इसको शिफ्ट किया था लाकर। तो लेकिन उसके अंदर जो हीट पैदा हो जाती थी, मिट्टी के अंदर बड़ा सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलता है हमको। जो प्लास्टिक का पॉट होता है उसके अंदर रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो अंदर से बहुत हीट होता है, और हीट होने की वजह से जो पौधे की रूट्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ग्रोथ उनकी रुक जाती है, पत्ते नए निकलते हैं और मुरझा जाते हैं। तो मैंने कल ही इसको मिट्टी के पॉट में शिफ्ट किया है, तो मैं भी कि अब मैं चाहता हूं कि इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देसी रोज़ है, लोकल रोज़ जो होता है, रेड रोज़ देसी अपने मुल्क का जो होता है, ये वो वाला रोज़ था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो ग्रोथ है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने वही टॉपिक की तरफ जो मैं आपको दिखाने वाला था और करने वाला था। ओके, तो दोस्तों ये वाला एरिया जो प्लांट हमने यहाँ से टूट गया था, इसको हमने फिक्स किया था, कुछ वायर के साथ इसको एंकर कर दिया था, टाइट कर दिया था, ताकि ब्रांच जो टूटी है वो दोबारा से जुड़ जाए। तो अब इसको हम खोल के देखते हैं। अब आई डोंट नो कि अंदर इसके क्या चला होगा और कैसे इसकी ग्रोथ हुई होगी, इसने आपस में मर्ज किया होगा, जॉइंट ठीक से लग गया होगा कि नहीं लगा होगा। ये अब खोलते हैं तो पता चलेगा। लेकिन आगे से जो ग्रोथ है पूरी ब्रांच की वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन मुझे ये डाउट था कि ये होगा कि नहीं। आपने मेरा देखा होगा इसका पार्ट जब ये टूट गई थी तो हमने इसको कैसे जोड़ा था। तो अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, बहुत केयरफुली कीजिएगा। रोज़ प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, वो जल्दी टूट जाती हैं, तो इसलिए जो ना बहुत केयरफुली आप कीजिएगा। बहुत ज़ोर जमाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि जो वायर मैंने यूज़ की है वो काफ़ी इसके हिसाब से काफ़ी थिक थी। तो ये ना हो कि जो जुड़ी है ब्रांच दोबारा से टूट जाए। बहुत हार्ड ये वायर जो है ना वो बहुत हार्ड है। ओके, क्या करूँ? हाँ, मैं इसको काटता हूँ, मैं खोलने की कोशिश नहीं करता, इसको काट देता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और प्लांट के लिए भी। प्लांट को नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि जो की हुई मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाए। तो इसको हटा लीजिए, इसको भी काटना पड़ेगा। वायर काटते वक्त अपनी आँखों को ज़रा प्रोटेक्ट रखिएगा अपने हाथ की मदद से, या वायर किसी ऐसे एंगल में काटिए कि जो उसका जो कटा हुआ पीस है वो उड़कर आपकी आँख की तरफ या आपके हाथ पर या आपके फेस पर ना आ जाए। ओके व्यूअर्स, अब टेप इसकी हटाते हैं। इसके अंदर भी वायर मैंने लगाई हुई थी, थोड़ी सी टेप काटनी पड़ेगी लगता है। ओके, टेप किधर गई? ये पेपर टेप मैंने यूज़ की थी। आप कोई भी कर सकते हैं। आप वायर टेप जो होती है ना, प्लास्टिक की होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये देखिए एक स्टिक भी यूज़ की थी, अगर आपको क्लियर नज़र आए तो। ये वाली स्टिक मैंने यूज़ की थी ताकि इसको सपोर्ट मिल सके, टहनी को जो ब्रांच ये टूट गई थी उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने ये वाला यूज़ किया था तरीका। अपने ही पास से मैंने ऑन दी स्पॉट मैंने सोचा था कि क्या करूं इसका, तो एकदम से मेरे सामने ये लकड़ी का पीस नज़र आया, तो मैंने इसको इसके साथ सपोर्ट दे दी टहनी को, ताकि ये जो है ना इसके ऊपर वायर मैं करके इसको टाइट कर सकूं। क्योंकि अगर मैं ये स्टिक यूज़ ना करता, ये वाली लकड़ी, अगर डायरेक्ट ब्रांच को मैं वायर करने की कोशिश करता तो वो वायर की जो थिकनेस है उसकी वजह से ब्रांच टूट जाती, तो हमारा बना बनाया पौधा ख़राब हो जाता। अरे भाई, टेप भी अब मेरे पास वो कटर भी नहीं पास पड़ा हुआ, अब फिर भी मैं हाथ से काफ़ी फोर्स लग रही है मेरी, मुझे डर है कि कुछ टूट ना जाए। अरे वाह रे वाह, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है दोस्तों। मुझे खुशी हुई कि मैं जीनियस बन गया हूँ, गार्डनिंग का मास्टर बन गया हूँ। ओके, कुछ आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए
ये एरिया था जहाँ से ये ब्रांच टूट गई थी। आपको कुछ नज़र आ रहा है ना ठीक से, यहाँ से ब्रांच जो है ना वो टूट गई थी, तो यहाँ से ही मर्ज हो गई है, ये दोबारा से रीबिल्ड हो गई है। जॉइंट इसका अच्छे से लग गया है, जैसे कि ग्राफ्टिंग का लगाते हैं हम। ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ऊपर से भी दिखाने से कुछ आपको पता चलेगा। ओके, ये जूम को मैं फिक्स करता हूँ। ये देखिएगा अभी आप ऊपर वाली साइड से ना, ये ऊपर वाली साइड से आपको पता चलेगा कि कहाँ से टूटी थी ब्रांच। ये देखिए यहाँ से ब्रांच टूट गई थी, तो अच्छे तरीके से ये जो है ना इसकी ग्रोथ अब हो गई है और ये जॉइंट भी अच्छे से लग गया है। तो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था, जस्ट एक स्टिक लगाई थी सपोर्ट देने के लिए, उसके ऊपर वायर करके और उसके ऊपर हमने टेप कर दी थी। तो टेप करने की वजह से ही ये देख लीजिए कितने ज़बरदस्त नेचुरल तरीके से ये मर्ज हो गई है। अच्छा हो गया, जॉइंट लग गया। तो अब मैं इसको हटा दूंगा, यानी कि अब और मुझे इसके ऊपर टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सक्सेसफुल हो गया है और रेडी है ये। और इसकी ग्रोथ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जिस ब्रांच से जो ब्रांच टूटी थी उसी की ग्रोथ है ये वाली। कितनी ज़बरदस्त इसकी देखें न्यू लीव्स निकल रहे हैं, रेड कलर में है, मेहरून कलर में है। तो ये एंड पर है, एंड पर भी देख लीजिए काफ़ी लीव्स निकल रहे हैं और ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है प्लांट की। ये अब एंड पॉइंट पर मैं लेके जाता हूँ आपको रूट लेवल पर। तो रूट लेवल पर भी मिट्टी के अंदर से ये एक नया पौधा बन गया है। ये देखिए, ये मिट्टी के अंदर से ही रूट लेवल से ही निकल के, रूट बाउल से ही निकल के ये एक नया पौधा बन गया है। लेकिन ये याद रखिएगा ये ग्राफ्टेड प्लांट था। अब ये जो शूटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस प्लांट को अगर ये बड़ा मैं होने देता हूँ इसको, अगर इसमें से कोई किसी को फूल लगा तो वो रेड कलर का लगेगा जो लोकल हमारे यहाँ होता है, और जो इस ब्रांच से लगेगा ये इसको भी लोकल लगेगा इस एरिया पर, क्योंकि जो ग्राफ्टेड एरिया है ना वो है ये वाला। हाँ, ये वाला यहाँ से ग्राफ्ट उन्होंने किया हुआ था। ये जो नीचे वाली लोअर ब्रांच है ना, लोअर स्टेम जो है, ट्रंक एरिया है, ये सारा लोकल होता है, देसी रोज जिसको बोलते हैं वो था। और उसके ऊपर उन्होंने यहाँ बड ग्राफ्टिंग की थी इंग्लिश रोज़ की। तो यहाँ से जो उसका पौधा बनना शुरू हुआ, ये पूरे का पूरा ऊपर वाला पौधा बनना शुरू हुआ। यहाँ से अब जितना जो भी फूल लगेगा वो इंग्लिश रोज़ लगेगा, यानी पिंक कलर का, जो मैंने पिंक कलर चूज़ किया था प्लांट का। तो इसके नीचे से जो लगेगा वो रेड कलर का होगा। तो मैं अभी उगने देता हूँ इसको, मेरा काटने का कोई मूड नहीं है अभी। मैं नहीं चाहता कि अभी मैं इसको कुछ छेड़ूं, तो अभी इसको बढ़ने देते हैं। हमने बूंद सा ही बनाना है इसको, तो हम अच्छी तरह से पहले इसकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो जहाँ जहाँ से फिर हमको ज़रूरत होगी हम कटिंग करते रहेंगे उसकी। तो ये आपके सामने काफ़ी अच्छा भी है, दिख रहा है, खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ से भी एक जो है ना लिटिल बड निकलना शुरू हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है अपनी। तो व्यूअर्स काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। और हाँ, मैं आपको साथ गमले भी दिखा दूँ। मैं अभी गमले भी परचेज़ करके लाया हूँ, स्मॉल साइज़ के, छोटे साइज़ के, जिस तरह के ये हैं, जिस तरह के ये गमला है। मैं आपको मालूम है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि छोटे गमले ज़्यादा मुझे पसंद हैं, उसके अंदर ज़्यादा पौधे विजिबल होते हैं और ख़ूबसूरत दिखते हैं। तो मैं जहाँ गया था तो काफ़ी उनके पास जो ना गमले पड़े हुए थे, तो मैं उनसे ये गमले ले आया और मैंने उनसे 50 गमले ले लिए। ये मैं बैग लेकर आया हूँ, इसके अंदर छोटे छोटे गमले हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करूँ, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आप भी सोचें गार्डनिंग के बारे में, और गार्डनिंग आप भी करें और आपसे सक्सेसफुल भी हो। और मैं क्या पसंद करता हूँ ये भी आपको पता चल जाता है, और मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या बुरी दिखती है। तो छोटे गमले हमेशा आपको प्यारे लगेंगे, खूबसूरत दिखेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, छोटे छोटे से गमले हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। 4 इंच इनका साइज़ है, 4 इंच ये चौड़े हैं और 4 इंच ही गहरे हैं। ये देखिए कितने लाइट वेट भी हैं मिट्टी के, और लाइट वेट बहुत ज़बरदस्त गमला है ये। तो ये जल्दी टूटेगा भी नहीं, टूटने से आई मीन के ये थोड़ी सी फोर्स से टूटता भी नहीं, लेकिन और होता भी लाइट वेट है। ये दो मैंने डिफरेंट कलर लेकर, सॉरी साइज़ इसके डिफरेंट है, एक इससे भी छोटा है और डिज़ाइन का भी फ़र्क है उनके अंदर। वो काफ़ी नीचे दबे हुए हैं,
क्या करूं, चलिए निकालना तो मैंने है ही इनको, तो आप लोगों के साथ भी शेयर डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और आप लोगों को भी जोश आता है। ये 50 गमले हैं। ये देखिए, ये वाला छोटे साइज़ का है, ये छोटे साइज़ का है और ये वाले बड़े साइज़ के हैं, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं है। 6 सेंटीमीटर का सिर्फ फ़र्क होगा साइज़ का, लेकिन उनकी शेप और है, इनकी शेप और है। तो मैं ये ले आया हूँ, इकट्ठे ले आया हूँ। जब तक ये चल पाएंगे मुझसे मैं चलाऊँगा, क्योंकि इन छोटे गमलों में बहुत खूबसूरत लगते हैं पौधे लगे हुए जिस तरह के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। छोटा सा पॉट है और इतना बड़ा सा पेड़ है इसके अंदर। ये बोनसाई है, तो कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसका ट्रंक देखिए आप, तो इसका रूट देखिए, टैप रूट भी मिट्टी के बाहर निकल रही है। तो गमला छोटा सा है और ऊपर प्लांट बड़ा सा है, उसका ट्रंक कितना मोटा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह करें ताकि आपका पौधा जो है ना वो विजिबल हो, ना कि आपका पॉट। जब पॉट विजिबल होगा तो पौधा लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। जस्ट आप गमला लाकर उसके अंदर मिट्टी डाल कर रख लीजिए। अगर आपने सिर्फ गमला ही दिखाना है, हमें ज़्यादा चाहिए होती है पौधे की डेकोरेशन। हम चाहते हैं कि पौधा विजिबल ज़्यादा हो। तो आपके सामने है, आप खुद ही देख लीजिए क्या विजिबल हो रहा है। पौधा विजिबल हो रहा है या कि पॉट विजिबल हो रहा है। आई थिंक तो पौधा विजिबल हो रहा है। कितना ज़बरदस्त है। तो इसी तरह मैंने एक और भी लगाया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये भी तो है ना, इसका भी काफ़ी जो है ना ट्रंक लेवल जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है और एरियल रोड भी निकली हुई है इसको वायर भी मैंने किया हुआ है। और पोर्ट वही है छोटे वाला। तो आप भी इस तरह के पोर्ट ले लीजिए। अगर आपको कहीं से मिले तो काइंडली इकट्ठे ले लिया करें। ये ना किया करें कि सोचा ना करें कि हम लें या ना लें। जब आपको गमले चाहे थोड़े से बड़े भी हों, लेकिन एक ही स्टाइल के, एक ही साइज़ के और एक ही डिज़ाइन के आप गमले लें। ये ना हो कि एक किसी और डिज़ाइन का हो तो वही किसी और डिज़ाइन का हो, तो पड़े हुए बहुत बुरे दिखते हैं वो। ऐसे गमले इक्वल गमले होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ओके व्यूवर्स, इतनी बहुत है आपके लिए आज के लिए इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।